उस बीच एक बड़ी खबर, कतर के दोहा में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान ने किए हैं कई हमले। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले रोक रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, रोक रहे हैं ये हमले, वो हमले जो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं दोहा में। लेकिन ईरान ने कई हमले किए हैं एक के बाद एक। देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आसमान में किस तरह से मिसाइलों को रोका जा रहा है। जो ईरान की मिसाइल है वो दोहा पर दाग रहा है। कतर से एक और बड़ी खबर, कतर के दोहा में ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान ने यहाँ कई हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले रोक रहा है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर किया गया था ये हमला। हमले के बाद एयरबेस पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ये अल उदैद एयरबेस है कतर में, जहां पर यह हमला किया गया था और हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया अल उदैद एयरबेस से। इस बीच अजरबैजान पर भी ईरान ने हमला किया। ईरान ने पहली बार ड्रोन से यहां हमला किया। ईरानी हमले में भारी तबाही हुई है अजरबैजान में। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिकन ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। फारस की खाड़ी में ईरान ने यह हमला किया। टैंकर से धुआं उठता हुआ नजर आया। IRGC ने टैंकर पर हमले का दावा किया है। ये देखिए, ये टैंकर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के इस ऑयल टैंकर पर हमला किया है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरान को चोट पहुंचाई। अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। ये युद्धपोत भारत में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद ईरान लौट रहा था। आयरस डेना में करीब 100 ईरानी जवान सवार थे और ये दावा किया गया कि इसमें से 87 जवानों की मौत हो गई है। ईरान ने इसी हमले का बदला लिया और फारस की खाड़ी में उत्तर की तरफ अमेरिका के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया और उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान ने तुर्की को पहली बार टारगेट किया है। तुर्की के इंजरलिक में US बेस पर दागी गई है मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया है। मिसाइल इराक और सीरिया के ऊपर से होकर गुजरी है। हालांकि ईरान इस बात से अब इनकार भी कर रहा है। ईरान का यह भी कहना है कि ये हमला ईरान ने नहीं किया है जो तुर्की पे हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने तुर्की से कहा है कि सैन्य जवाब जारी रहेगा। ईरान ने यह भी कहा कि जहां से हमला हुआ वहीं हम पलटवार करेंगे। तुर्की ने ईरान के राजदूत को लेकिन तलब किया है। विदेश मंत्री अरागची ने तुर्की के हाकान फिदान से फोन पर बात की है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने लेकिन बड़ा दावा किया है। नफ्ताली बेनेट ने तुर्की को नई सुरक्षा चुनौती बताया है। बेनेट ने कहा है कि एर्दोआन इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुर्की नई चुनौती है। तुर्की इजराइल का क्या अगला टारगेट होगा? नफ्ताली बेनेट ने क्या कहा है, समझिए। तुर्की इजराइल के लिए रणनीतिक खतरा है। एर्दोआन को खतरनाक प्रतिद्वंदी बताया है नफ्ताली बेनेट ने। मुस्लिम ब्रदरहुड नेटवर्क बनाने का उन पर आरोप है। तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। फिलिस्तीन पर एर्दोआन की नीति से तनाव भी है। सवाल क्या है, क्या नेतन्याहू तुर्की पर भी हमला करेंगे? इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग में क्या यूरोप तक ये जंग फैलने वाली है? कई खुफिया रिपोर्ट और घटनाक्रम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लिथुआनिया अरब में डिफेंस सिस्टम और सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट यह है कि ईरान भी यूरोप तक हमलों का चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। अमेरिका ने IRGC की जो बात इंटरसेप्ट की है, उससे ये खुफिया जानकारी लीक हुई है। देखिए कैसे ईरान यूरोप तक हमलों की तैयारी कर रहा है और उसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानसद नौसेदा ने कहा है कि लिथुआनिया हालात का आंकलन कर रहा है। अमेरिका अगर लिथुआनिया से मदद मांगे तो डिफेंस सिस्टम अरब भेजे जाएंगे। इसके साथ ही सैनिकों को भी अरब भेजने के लिए लिथुआनिया तैयार है। हालांकि अमेरिका ने अब तक किसी भी नाटो देश से आधिकारिक तौर पर मदद नहीं मांगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि ईरान अमेरिकी हमलों का बदला अमेरिका के यूरोपीय ठिकानों पर हमले करके ले सकता है। यूरोप के अंदर ईरानी प्रॉक्सी का बड़ा नेटवर्क है। यूरोप में वो गैंग सक्रिय किए जा सकते हैं जो IRGC से जुड़े हैं। अमेरिका ने IRGC अधिकारियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है, जिससे पता लगा है कि ईरान यूरोपीय गैंग्स को सक्रिय कर रहा है। इनके जरिए हाइब्रिड हमले शुरू किए जा सकते हैं।
ईरानी अधिकारी यूरोप के सबसे खतरनाक और अमीर गैंग मोक्रो माफिया के संपर्क में है। इस गैंग की आपराधिक गतिविधियों का गढ़ नीदरलैंड्स और बेल्जियम है। इस गैंग को मोरक्को मूल के अपराधी चलाते हैं। इनकी नीदरलैंड्स और बेल्जियम के बंदरगाहों पर मजबूत पकड़ है। दावा है कि यहीं से ईरान हथियारों की तस्करी कर यूरोपीय गैंग्स को भिजवा रहा है। साथ ही अपने जासूसों को भी इन्हीं गैंग्स के जरिए यूरोप में भेज रहा है। इसके अलावा अल्बानिया और सर्बिया में ऐसे गैंग मौजूद हैं जो जाली दस्तावेज बनाने और अवैध विस्फोटक सप्लाई करने के किंग पिन हैं। ये गैंग्स भी IRGC के संपर्क में हैं और इनका इस्तेमाल ईरान अपने एजेंट्स के जाली यूरोपीय दस्तावेज बनाने और हमले करने के लिए विस्फोटक मुहैया करने के लिए कर सकता है।